हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं रवीश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल रवीश मैथमेटिक्स क्लासेस में। मैं ऑफलाइन में क्लास लेता हूं रवीश मैथमेटिक्स क्लासेस रांची में, और अभी हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पार्ट कर रहे हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में इससे पहले 2 वीडियो अपलोड हो चुके हैं, तो अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो आपको इससे पहले कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के दोनों वीडियो देखने जरूरी होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग पढ़ते हैं स्लोप के बारे में। काफी इंपॉर्टेंट है स्लोप। स्लोप ढाल होता है और इस स्लोप को m से डिनोट किया जाता है, या इसी स्लोप को tan थीटा से डिनोट किया जाता है, tan थीटा। तो स्लोप कहो, ढाल कहो, या m कहो, या tan थीटा कहो, तीनों का तीनों बात क्या है। अब ये है क्या? ये है किसी भी लाइन का एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल फॉर्म होता है उसे स्लोप के नाम से जानते हैं। किसी भी लाइन का, खूब ध्यान से समझिएगा, किसी भी लाइन का एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, मतलब पॉजिटिव डायरेक्शन आप कह सकते हैं। एंगल मेजर करने का 2 डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज को नेगेटिव लिया जाता है और एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव। तो किसी भी लाइन को एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जितना एंगल फॉर्म होता है उसको हम किसके नाम से जानते हैं? स्लोप के नाम से जानते हैं। कहने का क्या मतलब हुआ, खूब ध्यान से समझिएगा कि अगर कोई एक्सिस है और यहां पे एक लाइन है L1, तो ये पॉजिटिव डायरेक्शन में, पॉजिटिव डायरेक्शन मींस एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, जो एंगल एक्स एक्सिस के साथ बनाएगा, जो एंगल एक्स एक्सिस के साथ बनाएगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, उसको हम क्या बोलेंगे? थीटा, tan थीटा, या m, या स्लोप। तो ये हम ये भी बोल सकते हैं कि कितना राइज किया और कितना रन किया। तो हम tan थीटा बेसिकली राइज अपॉन रन होता है, या मैं कर सकता हूं चेंज इन y बाई चेंज इन x होता है। चेंज इन क्या होता है? x होता है। तो tan थीटा या स्लोप m किसी भी लाइन का x एक्सिस से पॉजिटिव डायरेक्शन में जो एंगल फॉर्म होता है उसको स्लोप के नाम से जानते हैं। सपोज अगर कोई लाइन में ले लिया ऐसे, कोई लाइन ले लिया L, अगर ये L है तो ये एंगल नहीं होगा। एंगल क्या होगा? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ये जो एंगल होगा, ये सपोज अल्फा है, ये सपोज क्या है? अल्फा है, तो ये इस लाइन L2 का क्या कहलाएगा? स्लोप कहलाएगा, पॉजिटिव डायरेक्शन में। तो ये स्लोप क्या है, tan थीटा क्या है, m क्या है? ये है एंगल फॉर्म्ड बाय a line in anti clockwise direction, from x axis। x एक्सिस से जो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल फॉर्म होगा उसे हम स्लोप के नाम से जानते हैं। स्लोप tan थीटा से रिप्रेजेंट किया जाता है या m से रिप्रेजेंट किया जाता है, और इसी tan थीटा को बोलते हैं m स्लोप। tan थीटा को बोलते हैं m स्लोप। अब यहां पे ध्यान से समझिएगा, होप कि आप स्लोप को समझ रहे हैं। अगर 2 लाइन है और मैं 2 लाइन के स्लोप को रिप्रेजेंट करना चाहूं, तो एक को अगर m1 से रिप्रेजेंट करूंगा तो दूसरे को m2 से रिप्रेजेंट करूंगा। खूब ध्यान से समझिएगा, अगर
अगर ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है, एक लाइन मैंने ड्रॉ किया, ये एक लाइन मैंने ड्रॉ किया, इसका एंगल, इसका स्लोप हम बोलते हैं कि चलो अगर मैं मान लूं कि इसका एंगल जो है वो बीटा है, इसका एंगल क्या है, बीटा है, और ये L1 लाइन है, ये L1 लाइन है, और सपोज इसका जो L1 लाइन का स्लोप है, L1 लाइन का जो स्लोप है उसको मैं M1 से रिप्रेजेंट करता हूं। एक दूसरा लाइन ये L2 है और इसके स्लोप को सपोज मैं M2 से रिप्रेजेंट करता हूं, और ये जो एंगल बना रहा है इसके साथ सपोज अल्फा एंगल बना रहा है, मतलब दूसरे वाले का जो एंगल फॉर्म्ड है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन एक्स एक्सिस से, वो क्या है, अल्फा है, और इसका क्या है, बीटा है। अब यहां पे मुझे इन दोनों ही लाइन के बीच के एंगल के बारे में पता करना है और कंडीशंस को जानना है। तो इस दोनों ही लाइन के बीच, ये दोनों लाइन के बीच सपोज थीटा एंगल फॉर्म हो रहा है, दोनों लाइन के बीच क्या फॉर्म हो रहा है, थीटा एंगल फॉर्म हो रहा है, कोई दिक्कत। L1 और L2 दो लाइन के बीच अगर थीटा एंगल फॉर्म हो रहा है तो कंडीशंस मुझे निकालना है, पैरेलल कब होगा, परपेंडिकुलर का क्या कंडीशन है उसके बारे में मैं बात कर रहा हूं, या फिर दो लाइन दिया हुआ है तो उसके बीच का एंगल कितना फॉर्म होगा इसके बारे में मैं बात कर रहा हूं। तो आप मेरे को बताओ, अगर ये एक ट्रायंगल दिख रहा है क्या, ये एक ट्रायंगल दिख रहा है, और इसमें ये एक्सटीरियर एंगल दिख रहा है क्या, ये एक ट्रायंगल दिख रहा है और इसमें ये एक्सटीरियर एंगल दिख रहा है, ये एक्सटीरियर एंगल इस दोनों एंगल के सम के बराबर होगा, इतना तो पता है ज्योमेट्री में। तो थीटा, ये जो अल्फा होगा वो थीटा प्लस बीटा के बराबर होगा, कोई दिक्कत। ये जो होगा अल्फा एक्सटीरियर एंगल, ये दो इंटीरियर एंगल, दूर वाले दो इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होते हैं, पता है। तो यहां पे मैं लिख सकता हूं कि थीटा इक्वल्स टू, मैं लिख सकता हूं अल्फा माइनस बीटा, कोई दिक्कत। थीटा इक्वल्स टू मैं लिख सकता हूं अल्फा माइनस बीटा, यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मैं दोनों ही साइड क्या लगा लेता हूं, टेन लगा लेता हूं। तो यहां पे टेन थीटा इक्वल्स टू टेन अल्फा माइनस बीटा है। अब आपको टेन ए माइनस बी का तो फॉर्मूला पता होगा, इससे पहले मैंने ट्रिगो में सारे बेसिक्स से लेके हर एक चीज मैंने करा रखा है। अगर आपको कहीं पे भी कोई डाउट्स है तो आप ट्रिगो के वीडियोस को जरूर देखिएगा। तो यहां पे अगर मैं बात करता हूं टेन थीटा की, तो टेन थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, टेन अल्फा माइनस टेन बीटा, वन प्लस टेन अल्फा इंटू बीटा, टेन बीटा, टेन बीटा। अब मेरे को बताओ, हमने क्या बोला है कि स्लोप, ये टेन अल्फा और टेन बीटा को मैंने M1 और M2 से दिखाया। स्लोप जो है ये टेन बीटा, सपोज M1 है तो टेन अल्फा सपोज किससे दिखाया गया है, M2 से। तो मैं उसको रिप्लेस अगर कर दूं तो मैं ऐसे बोल सकता हूं कि जो टेन थीटा होगा वो M1 माइनस M2 डिवाइडेड बाई वन प्लस M1 इंटू M2 होगा, M1 इंटू M2 होगा, कोई दिक्कत। अब मेरे को बताओ कि अगर दो लाइन पैरेलल होते हैं तो उनके बीच का एंगल 0 डिग्री होता है। अगर दो लाइन पैरेलल हैं तो एंगल बिटवीन देम, ये जो एंगल होगा वो किसको कितना डिग्री होता है, 0 डिग्री होता है। और अगर दो लाइन एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है, अगर दो लाइन एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है तो इनके बीच जो एंगल फॉर्म्ड होता है वो कितना होता है, 90 डिग्री। कोई दिक्कत है क्या, यहां तक आपने तो क्लियर होगा। तो अब हमारे को बताओ कि अगर हम बोले कि इफ टू लाइन्स आर पैरेलल, इफ टू लाइन्स आर पैरेलल, अगर दो लाइन पैरेलल होगा तो मेरे को बताओ यहां पे टेन क्या हो जाएगा, 0 डिग्री।
tan 0 डिग्री इक्वल टू हो जाएगा m1 माइनस m2 1 प्लस m1 इंटू m2। अब tan 0 डिग्री का मतलब क्या? tan 0 डिग्री का मतलब ये पूरा का पूरा जीरो हो जाएगा, और ये अगर जीरो होगा इसका कंफर्म मतलब है इसका न्यूमरेटर भी क्या होगा? जीरो होगा, क्योंकि डिनोमिनेटर अगर जीरो होगा तो इनफाइनाइट होगा। यहां पे क्या होगा? tan 0 डिग्री का वैल्यू क्या होगा? जीरो के बराबर होगा। क्या? जीरो तभी होगा जब m1 माइनस m2 जीरो के बराबर होगा। तो इसीलिए हम बोल सकते हैं कि m1 बराबर क्या होगा? m2। मीन्स दो लाइन पैरेलल होंगे तो उन दोनों का स्लोप क्या होगा? बराबर होगा। दोनों का स्लोप क्या होगा? बराबर होगा। अगर दो लाइन पैरेलल हैं तो दोनों का ही स्लोप क्या होगा? बराबर होगा। यहां पे दूसरा कंडीशन, अगर मैं बोलता हूं कि दो लाइन, इफ टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, अगर दो लाइन परपेंडिकुलर है ईच अदर के तो जो एंगल उनका होगा वो एंगल कितना होगा? आप बोलोगे सर 90 डिग्री होगा। ये एंगल जो होगा वो 90 डिग्री होगा। तो अब यहां पे अगर मैं 90 डिग्री रख दूं, tan 90 डिग्री, तो ये क्या होता है? इनफाइनाइट। ये m1 माइनस m2 1 प्लस m1 इंटू m2 के बराबर है। m1 इंटू m2 के बराबर है। तो इस कंडीशन में अगर ये इनफाइनाइट है, कंफर्म डिनोमिनेटर जीरो होगा, मतलब 1 प्लस m1 इंटू m2 का वैल्यू क्या होगा? जीरो। तो m1 इंटू m2 दोनों स्लोप का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? -1 के बराबर हो जाएगा। दोनों स्लोप का प्रोडक्ट -1 के बराबर हो जाएगा। अब दो लाइन अगर दिया हुआ है, पहले लाइन के इक्वेशन को समझ लेता हूं, उसके बाद मैं आपको परपेंडिकुलर कैसे आप लाइन ड्रॉ कर पाओगे या पैरेलल कैसे समझ पाओगे, इन सारे के ही बारे में मैं जिक्र कर रहा हूं। ध्यान से समझिएगा। मैं जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन बता रहा हूं आपको, खूब ध्यान से समझिए। खूब ध्यान से समझने का कोशिश कीजिएगा। यहां पे एक लाइन है और ये एंगल बना रहा है थीटा, और ये जो इंटरसेप्ट है यहां पे, इस लाइन पे अगर कोई पॉइंट है एक्स वाई, इस लाइन पे कोई पॉइंट है एक्स वाई, और ये इंटरसेप्ट है सपोज सी, ये इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट जो है वो क्या है? सी है। वाई इंटरसेप्ट आपको सी पता है, और इसका स्लोप जो है वो tan थीटा, या यूं कहो कि m है। tan थीटा या यूं कहो कि m है। tan थीटा हो या m हो या स्लोप हो, ये सारा ही बात क्या होता है? सेम होता है। ये कोई लाइन है L, ठीक है। तो अब अगर मैं यहां से, खूब ध्यान से समझिएगा, अगर मैं यहां से ये लाइन ड्रॉ कर दूं और यहां से इसे मिला दूं, यहां 90 डिग्री बनेगा, कोई दिक्कत। तो मेरे को बताओ कि यहां से अगर मैं बात करूं तो ये वाला क्या होगा? x, और ये ऑलरेडी c है। यहां से यहां तक c है, पूरा का पूरा क्या है? y। अगर ये पूरा का पूरा हम देखें तो क्या था? y, और ये वाला तो आपको पता है c। तो यहां पे ये जो बचेगा वो बचेगा y माइनस सी। और ये जो एंगल है, चूंकि ये एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन है, तो यहां पे भी क्या बनेगा? थीटा।
और किसी भी लाइन का स्लोप कहीं पे भी यूनिक होता है, एक ही होता है। अगर कोई लाइन है, मैं अगर बताना चाहूं, कहीं पे भी आप एक्सिस को ड्रॉ कर लो, कहीं पे भी आप एक्सिस को ड्रॉ कर लो, तो ये एंगल हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव डायरेक्शन में एक्स एक्सिस से जो एंगल फॉर्म होगा वो कहीं पे भी एक्सिस ड्रॉ करने पे क्या होगा, बराबर होगा। अ लाइन हैव अ यूनिक स्लोप ऑल ओवर इट्स पॉइंट, मतलब इसके कहीं पे भी स्लोप क्या होगा, वही होगा। तो यहां पे अब मैं अगर बोलूं टेन थीटा, तो टेन थीटा क्या, y माइनस सी, y माइनस सी डिवाइडेड बाई x होगा क्या, ये देखो, ये बेस और ये परपेंडिकुलर, तो y माइनस सी अपॉन एक्स, और मैं इस चीज को m लिख सकता हूं, तो m इक्वल्स टू y माइनस सी अपॉन एक्स, तो ये हो जाएगा y इक्वल्स टू mx प्लस सी, y इक्वल्स टू mx प्लस सी, कोई दिक्कत। तो ये एक जनरल इक्वेशन है, किसी भी लाइन का जनरल इक्वेशन है। यहां पे m जो होगा वो स्लोप के नाम से जाना जाएगा, और ये जो c है वो y इंटरसेप्ट है। y इंटरसेप्ट मतलब ये y को कितने दूरी पर काटता है, 0 0 या ओरिजिन का लो, ओरिजिन से कितना दूरी पर काटता है। तो ये किसको रिप्रेजेंट करता है, y इंटरसेप्ट को, ये किसको रिप्रेजेंट करता है, m किसको रिप्रेजेंट करता है, स्लोप को, और c किसको रिप्रेजेंट करता है, y इंटरसेप्ट को। तो आप किसी भी इक्वेशन को, लाइन के जनरल इक्वेशन को भी यहां पे आप ला सकते हो। आप लाइन के इस जनरल इक्वेशन को समझ पा रहे हो, यहां तक तो मैं मान के चलता हूं। अब किसी भी दो वेरिएबल में अगर लिखा हुआ है तो आप उसको जनरल इक्वेशन में ला सकते हो। मैं लाइन का इक्वेशन कैसा जानता हूं, यहां पे ध्यान से समझिएगा, यहां पे ax प्लस by प्लस सी इक्वल्स टू क्या, 0, कोई दिक्कत। तो यहां पे मैं क्या कर सकता हूं, मैं by को यहीं पे अगर रखूं तो माइनस ax माइनस सी होगा, और y इक्वल्स टू क्या, माइनस a बाई बी एक्स माइनस सी बाई बी होगा क्या। अब इसको मैं कंपेयर करूं, अगर मैं इसे कंपेयर करूं, खूब ध्यान से समझिएगा, अगर मैं इसे कंपेयर करूं y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी से, अब अगर मैं इसे कंपेयर करूं तो आप बोलोगे कि सर ये वाला तो स्लोप होगा, और ये वाला जो होगा, ये वाला आप बोलोगे y इंटरसेक्ट होगा, y को कहां पे काटता है, ये होगा। मतलब मैं बोल सकता हूं कि अगर ऐसा इक्वेशन है तो यहां से m स्लोप इक्वल्स टू होगा माइनस कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ y, कोफिशिएंट ऑफ y। किसी भी लाइन के स्लोप को, कोई भी लाइन अगर ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0 के फॉर्म में है तो उसका स्लोप जो होगा माइनस कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ y होगा, कोफिशिएंट ऑफ y होगा। होप कि यहां तक आइडिया आपको क्लियर है। अब मैं आपको स्लोप समझाने का कोशिश करता हूं, परपेंडिकुलर कैसे हो पाएगा वो मैं कोशिश करता हूं, उस बात को आप ध्यान से समझने का कोशिश कीजिएगा। यहां पे मैं ढेर सारा एग्जांपल आपको देने वाला हूं। अगर मैं बोलता हूं 3x प्लस 4y माइनस 5 इक्वल्स टू 0, तो आप बोलोगे सर ये लाइन का इक्वेशन है। अगर मैं बोलूं कि स्लोप फाइंड आउट करो, इसका स्लोप फाइंड आउट करो, स्लोप मीन्स क्या, m। तो अभी अभी मैंने पढ़ा है कि स्लोप जो होता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ x होता है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x, तो क्या माइनस 3 होगा क्या, और डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ y होता है, और y का कोफिशिएंट क्या है, 4 है, कोई दिक्कत। इस बात को आप समझ पा रहे हो। यहां पे ध्यान से समझिएगा, अगर x माइनस 3y प्लस 4 इक्वल्स टू 0 है,
अगर ऐसा है और मैं बोलूं कि इसका स्लोप क्या होगा, तो आप बोलोगे सर स्लोप माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स, तो -1, कुछ नहीं है तो 1 है, और कोफिशिएंट ऑफ वाई, वाई के कोफिशिएंट में कोई साइन नहीं लगता है, तो क्या -3, तो ये क्या 1/3 होगा, क्या 1/3 क्या होगा। यहां तक तो आपको क्लियर है। अब अगर मैं बोलूं कि इसके पैरेलल लाइन का कोफिशिएंट, अगर इसके पैरेलल लाइन का स्लोप क्या होगा, लाइन पैरेलल टू एबव लाइन, अगर एबव लाइन जो ऊपर दिया गया है, अगर उसी लाइन के पैरेलल मुझे लाइन खींचना है, तो मुझे पता है कि दोनों का स्लोप क्या होगा, बराबर होगा। m1 बराबर क्या होता है, m2। तो जो इसके पैरेलल लाइन होगा उसका भी स्लोप क्या होगा, -3 क्या होगा, 4 होगा। -3 क्या होगा, 4 होगा। और अगर मैं बोलूं कि इसके परपेंडिकुलर लाइन, मैं इसी लाइन के क्या बोलूं, परपेंडिकुलर लाइन, अगर मैं बोलूं कि लाइन परपेंडिकुलर टू एबव लाइन, अगर मैं बोलूं कि ऊपर दिए हुए लाइन के परपेंडिकुलर मुझे खींचना है, तो आपको पता है कि m1 इंटू m2 का वैल्यू क्या होता है, -1 के बराबर होता है। m1 इंटू m2 का वैल्यू क्या होता है, -1 के बराबर होता है। तो यहां पे हमारे पास तो ये वैल्यू दिया है, m तो दिया हुआ है -3/4, तो पहला भाग तो रेसिप्रोकल होगा और साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। रेसिप्रोकल और साइन क्या हो जाएगा, चेंज। यहां पे क्या हो जाता है, ये रेसिप्रोकल और साइन चेंज हो जाएगा। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा, 4/3, 4/3। तो अगर मैं यहां पे बोलूं कि पैरेलल लाइन का स्लोप क्या होगा, तो आप m बोलोगे 1 क्या होगा, 3 होगा। और मैं बोलूं कि परपेंडिकुलर, इस लाइन के परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप क्या होगा, तो आप वापस जानते हो कि रेसिप्रोकल होता है और साइन चेंज हो जाता है, तो -3 क्या हो जाएगा, 1। साइन चेंज होना है क्योंकि ये पूरे के पूरे क्या है, प्लस में है, तो प्लस में तो माइनस में तो होना है, और रेसिप्रोकल होना है, तो 3 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 3 क्या हो जाएगा, 1। होप कि आइडिया आपको क्लियर है। कि एक दो एग्जांपल और मैं देता हूं कि यहां पे आपको स्लोप निकालने के बाद उसके परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप और पैरेलल लाइन का स्लोप कैसे कर पाओगे, ये चीज क्लियर है। यहां पे अगर मैं बोलूं 2i - 3x + 7 = 0, अगर ये एक एग्जांपल मैं लेता हूं लाइन का, तो सबसे पहले अगर मैं बोलूं स्लोप, तो आप बोलोगे सर माइनस कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ y होता है। कोफिशिएंट ऑफ y होता है, तो माइनस कोफिशिएंट ऑफ x -3 है, एंड डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, 2। सो ये हो जाएगा 3/2। कोई दिक्कत, 3/2 ये स्लोप हो जाएगा 3/2। या आप ऐसे भी कर सकते हो, अगर किसी को लगे कि ऐसे भी कर सकते हो, 2y = क्या कर लो, 3x - 7, और y = क्या कर लो, 3/2x - 7/2। अब यहां पे इसको आप कंपेयर कर सकते हो किससे, y = mx + c से, y = mx + c से, और यहां पे आप डायरेक्ट बोल सकते हो कि ये जो है वो क्या है, स्लोप है, ये क्या है, m है। तो वैसे भी आप कर सकते हो, बट अगर डायरेक्ट आपको ऐसे लिखना है तो क्या करना है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइड बाई कोफिशिएंट ऑफ y। अब अगर मैं यूं कहूं कि नहीं, इसके पैरेलल लाइन मेरे को बताइए, पैरेलल लाइन का स्लोप क्या होगा। अगर पैरेलल लाइन का स्लोप बोला जाए तो आपको पता है m1 = m2 होता है, दोनों का स्लोप क्या होता है, बराबर होता है। तो आप यहां पे स्लोप क्या बोलोगे, 3/2। अगर मैं बोलूं कि परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप क्या होगा, तो यहां पे आप बोलोगे सर रेसिप्रोकल भी होगा और साइन भी चेंज होगा, तो 2/3 भी होगा और साइन भी चेंज होगा।
जब भी आप किसी परपेंडिकुलर लाइन को ड्रॉ करते हो, परपेंडिकुलर लाइन को ड्रॉ करना है, तो आपके जो लाइन के स्लोप है वो रेसिप्रोकल भी होंगे और उनका साइन भी चेंज होगा। और पैरेलल के केस में तो कोई दिक्कत नहीं है, दोनों के दोनों लाइन क्या होंगे, दोनों के दोनों लाइन के स्लोप क्या होंगे, बराबर होंगे। ये चीज मैंने पहले भी आपको दिखा रखा है। होप कि आइडिया आपको क्लियर है। आप चीजों को पढ़िए और मेहनत कीजिए। अगर मैं ऑनलाइन की बात करूं तो यूट्यूब पे ऑलमोस्ट मैं सारे चैप्टर्स तो कर ही दूंगा, जितने बेसिक्स हैं वो सारे मैं करा दूंगा। और आपको पता ही है कि ऑफलाइन मैं क्लासेस लेता हूं, रवीश मैथमेटिक्स क्लासेस, रांची झारखंड में। तो यहां पे आप देखिएगा नेक्स्ट कि अब आपके पास कुछ ऐसा हो कि स्लोप दिया गया हो और एक पॉइंट दिया गया हो, तो कैसे इक्वेशन लिख पाओगे, ध्यान से समझिएगा। इफ स्लोप एंड अ पॉइंट सपोज x1 y1 इज गिवन, अगर आपके पास स्लोप m दिया हुआ है, स्लोप क्या दिया हुआ है m, और अ पॉइंट x1 y1 दिया हुआ है, तो आप लाइन की इक्वेशन को कैसे लिख पाओगे, इस बात को समझने का कोशिश कीजिएगा। यहां पे आप उस लाइन का इक्वेशन लिख सकते हो y माइनस y1 इक्वल्स टू m जो स्लोप आपको दिया हुआ है x माइनस x1, ये जो होगा वो इक्वेशन ऑफ, ये इक्वेशन ऑफ क्या होगा, लाइन होगा। ये इक्वेशन ऑफ क्या होगा, लाइन होगा। जैसे एग्जांपल में अगर कहूं कि जैसे स्लोप दिया हुआ है tan 60 डिग्री m दिया हुआ है, और इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, आपको पता है कितना हो जाएगा, √3। और एक पॉइंट दिया है सपोज 3,5, एक पॉइंट दिया है 3,5, तो लाइन जो होगा वो लाइन का इक्वेशन क्या हो पाएगा, y माइनस 5, और ये तो आपको पता है √3, ये हो जाएगा x माइनस 3। सॉल्व कर लेता हूं, तो ये हो जाएगा y माइनस 5 इक्वल्स टू √3x माइनस 3√3। तो चाहो तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, √3x माइनस y माइनस 3√3 प्लस 5 इक्वल्स टू 0। तो ये लाइन का क्या हो जाएगा, इक्वेशन हो जाएगा। तो अगर आपके पास कोई स्लोप दिया हो और एक पॉइंट दिया हो, तो आप लाइन का इक्वेशन कैसे लिख पाओगे, y माइनस y1 इक्वल्स टू m इंटू x माइनस x1। कोई दिक्कत, x माइनस x1। अगर आपको 2 पॉइंट दिया रहा, अगर 2 पॉइंट दिया हो और स्लोप नहीं दिया हो, यहां पे देखो, अगर 2 पॉइंट दिया हो, स्लोप नहीं दिया हो, अगर मेरे को आप 2 पॉइंट दोगे, ध्यान से समझने का कोशिश कीजिएगा। अगर मेरे को यहां पे 2 पॉइंट दिया है x1 y1 और एक और पॉइंट दिया है x2 y2, अगर हमारे को 2 पॉइंट दिया हुआ है, तो आप मेरे को बताओ कि यहां से अभी तक तो आपको पता हो जाना चाहिए, x1 है, ये क्या है, y1 है, और ये वाला चीज क्या है, y2 है, और ये पूरा का पूरा क्या है, x2 है। तो ये वाला चीज आप बोलोगे सर x2 माइनस x1 होगा, तो यहां से अगर मैं मिला दूं तो ये वाला भी x2 माइनस x1 होगा, और ये y2 माइनस y1 होगा। तो ये जो tan थीटा होगा, ये जो स्लोप होगा tan थीटा, ये जो थीटा होगा, यहां से tan थीटा का वैल्यू जो हो जाएगा y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1 होगा या नहीं। तो स्लोप यहां से m का वैल्यू तो पता चल ही गया, m का वैल्यू पता चल गया। तो अगर आपको 2 पॉइंट केवल दिया हो, इफ 2 पॉइंट्स आर गिवन, अगर आपको 2 पॉइंट दिया है, क्या, x1 y1 और x2 y2,
तो आप कैसे लिख पाओगे, इस चीज को ध्यान से समझिएगा। ये क्या होगा, y माइनस y1 कर लो, ठीक है। स्लोप तो आपने निकाल लिया है, y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1, और ये कर दो x माइनस x1। अब यहां पे आपको 2 पॉइंट दिया हुआ है, तो ये जरूरी नहीं है कि x1 x2 इसे ले या x2 x1 इसे ले, आप दोनों में से किसी को भी ले सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपके इक्वेशन सेम आएंगे। जैसे मैं एक एग्जांपल दिखाता हूं कि अगर आपके पास 2 पॉइंट दिया हुआ है 1 2 और सपोज 3 4, अगर ये 2 पॉइंट दिया हुआ है तो आप कैसे इक्वेशन लिख पाओगे, y माइनस 2 इक्वल्स टू 4 माइनस 2, ये y2 है, ये y1 है, ये x2 है, ये x1 है, और इनटू क्या x माइनस 1। कोई दिक्कत, तो ये हो जाएगा y माइनस 2, ये 2/2 हो जाएगा, 2/2 हो जाएगा, तो ये 1 हो जाएगा, x माइनस 1, तो ये हो जाएगा आपका y माइनस 2 इक्वल्स टू x माइनस 1। तो ये भी बोल दो y माइनस x माइनस 1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 0, ये हो जाएगा। आप इसे लेके लिखते 3 4 को अगर लेके लिखते तो भी इक्वेशन y माइनस x माइनस 1 इक्वल्स टू 0 ही आता। कोई दिक्कत, यहां तक कोई प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए नेक्स्ट मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। इंटरसेप्ट फॉर्म मैं आपको समझाने का कोशिश करता हूं, खूब ध्यान से समझिएगा। अगर यहां पे ये काफी इंपॉर्टेंट है, कभी भी ट्रायंगल का एरिया मुझे निकालना होगा तो मैं इसी फॉर्मेट का यूज करूंगा जब भी ओरिजिन से निकालना होगा। अगर ये वाला A0 है और ये वाला 0B है, क्योंकि y एक्सिस पे x का वैल्यू क्या होता है 0 और x एक्सिस पे y का वैल्यू क्या होता है 0, मतलब ये वाला इन्होंने बता रखा है A है और ये वाला इन्होंने बता रखा है B है। तो अगर यहां से मैं इक्वेशन क्रिएट करना चाहूं तो मेरे को 2 पॉइंट दिया हुआ है, 2 पॉइंट दिया हुआ है, और मैं अगर tan थीटा की बात करता हूं, अगर मैं tan थीटा की बात करता हूं तो ये B/A आएगा। तो यहां पे आप खूब ध्यान से समझिए कि आपको 2 पॉइंट दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है A0 और क्या दिया हुआ है 0B। अगर ये दिया हुआ है, अभी अभी आपने लाइन का इक्वेशन लिखना सीखा है, अगर मैं लिखूं y माइनस 0 तो इक्वल्स टू होगा b माइनस 0 और 0 माइनस a, और ये हो जाएगा x माइनस a। क्लियर है? y माइनस y1, y2 माइनस y1, x2 माइनस x1 और x माइनस x1। मैं इसे x1 y1 से रिप्रेजेंट कर रहा हूं और इसको x2 y2 से। समझ में आ रहा है ये बात? तो ये हो जाएगा y इक्वल्स टू b बाई माइनस ए, और ये x माइनस ए हो जाएगा। यहां से अगर मल्टीप्लाई कर दूं यहां पे तो ये हो जाएगा माइनस का ए वाई, ये हो जाएगा बी एक्स माइनस ए बी। अब इसे मैं इधर लेके आ जाता हूं तो मैं लिख सकता हूं ए वाई प्लस बी एक्स इक्वल्स टू ए बी, लिख सकता हूं। अब दोनों ही तरफ मैं ए बी से डिवाइड कर देता हूं। अगर ए बी से डिवाइड कर दूंगा तो यहां पे आएगा y बाई बी, इधर x बाई ए कर लेता हूं, वैसे उधर भी लिख सकता हूं, इधर ही लिखता हूं, प्लस x बाई ए इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1। तो अगर इसे सजा के लिखो तो आप लिखोगे x बाई ए प्लस y बाई बी इक्वल्स टू क्या 1 हो जाएगा। कोई दिक्कत? तो अगर ये बेसिकली a क्या है तो आप बोलोगे सर a जो है वो x इंटरसेप्ट है, ये x इंटरसेप्ट है, और ये जो है वो क्या है तो आप बोलोगे सर y इंटरसेप्ट है, ये y इंटरसेप्ट है। ये x एक्सिस ओरिजिन से
ओरिजिन से कितना दूरी पर एक्स एक्सिस को काटा और कितना दूरी पे वाई एक्सिस को काटा। तो ये एक्स इंटरसेप्ट है, ये जो है वो आप बोलोगे सर एक्स इंटरसेप्ट है, और ये जो है वो क्या है, वाई इंटरसेप्ट है। ये क्या है, वाई इंटरसेप्ट है। तो ये वाला इक्वेशन के फॉर्म में अगर कभी भी x बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू 1 के फॉर्मेट में होगा तो x का जो डिनोमिनेटर होगा वो x इंटरसेप्ट को रिप्रेजेंट करेगा और y का जो डिनोमिनेटर होगा वो y इंटरसेप्ट को रिप्रेजेंट करेगा। और यहां से ये एक जो ट्रायंगल बन जा रहा है, ये जो ट्रायंगल बन जा रहा है, इस ट्रायंगल का एरिया 1/2 इंटू ए इंटू बी। 1/2 क्या हो जाएगा, ए बी, या 1/2 एक्स इंटरसेप्ट इंटू वाई इंटरसेप्ट। कोई दिक्कत, वाई इंटरसेप्ट। तो अब हमारे पास कोई भी इक्वेशन अगर दिया हुआ है लाइन का तो उसको डायरेक्ट कैसे लिख पाएंगे, इस बात को ध्यान से समझने का कोशिश कीजिएगा कि अगर आपके पास डायरेक्ट लाइन दिया हुआ है तो उसको कैसे इस फॉर्मेट में लिख पाएंगे और कैसे उसका एरिया निकाल पाएंगे, वो चीज मैं समझाने का कोशिश करता हूं। अगर यहां पे एक लाइन का इक्वेशन दिया है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0, ध्यान से समझने का कोशिश कीजिएगा। अब यहां पे मैं ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल्स टू सी लिख देता हूं। क्योंकि ये कांस्टेंट है, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो उसको मैंने यहां पे लिख दिया, या आपको अगर नेगेटिव ही रखना है तो आप नेगेटिव रख लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप यहां पे क्या करो कि यहां पे 1 बनाना है तो नेगेटिव सी से दोनों तरफ डिवाइड कर देते हैं। तो यहां पे एक्स ए एक्स डिवाइडेड बाई माइनस सी आएगा और प्लस बी वाई डिवाइड बाई माइनस सी आएगा। इस चीज को मैं वापस से लिख सकता हूं, एक्स माइनस सी बाई क्या ए प्लस वाई माइनस सी बाई क्या बी लिख सकता हूं, इक्वल्स टू 1। तो ये x इंटरसेप्ट को रिप्रेजेंट करेगा, ये y इंटरसेप्ट को रिप्रेजेंट करेगा। और अभी अभी हम लोगों ने एरिया पढ़ा है कि ओरिजिन से जो बन के एरिया बनेगा वो क्या होगा, 1/2 इंटू होगा इंटू x इंटरसेप्ट इंटू y इंटरसेप्ट, होगा या नहीं। तो यहां पे 1/2 इंटू माइनस सी बाई ए इंटू माइनस सी बाई बी, कोई दिक्कत। तो ये हो जाएगा 1/2 सी स्क्वायर बाई ए बी, सी स्क्वायर बाई ए बी, ये हो जाएगा आपका उसका एरिया। अगर ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0 है तो इससे जो एरिया फॉर्म होगा, अगर कभी निगेटिव साइन आए तब भी एरिया को पॉजिटिव ही लिया जाता है, एरिया हमेशा पॉजिटिव होता है। वैसे यहां पे देखो तो 1/2 सी स्क्वायर बाई ए बी ये आपका एरिया होगा। अब यहां से मैं एक एग्जांपल आपको कराने वाला हूं, खूब ध्यान से समझना कि अगर मैं बोलूं कि 3x माइनस 2y प्लस 5 इक्वल्स टू 0, ये लाइन है, ये लाइन है। अगर ये लाइन है और मैं बोलूं कि इस लाइन और ओरिजिन से मिलकर जो ट्रायंगल फॉर्म हुआ होगा उसका एरिया क्या होगा, तो आप डायरेक्ट यहां पे एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल्स टू लिख सकते हो 1/2 सी का स्क्वायर मीन्स 5 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए क्रॉस बी 3 क्रॉस 2 लेना है। आपको यहां पे साइन के बारे में सोचने का जरूरत नहीं है, एरिया मस्ट बी पॉजिटिव। तो ये चीज हो जाएगा 25/12, ये जो भी होगा यूनिट स्क्वायर, कोई दिक्कत। तो 25/12 हो जाएगा। तो आपको अगर ऐसा है, यहां पे अगर ये इक्वेशन आपको दिया हुआ है तो आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल जो होगा, जो कितने मिलके बन रहा हो, फॉर्म बाय ओरिजिन एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। तो जो हमारे एक्सिस से इंटरसेप्ट होगा उसका एरिया 1/2 सी स्क्वायर बाई क्या होगा ए बी। और अगर ऐसा कहीं दिया हुआ है यहां पे
प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। ये अगर है और मैं किसका एरिया निकाल रहा हूं, इस तरह का एरिया निकाल रहा हूं, ये वाला एरिया, तो यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल जो होगा 1/2 सी स्क्वायर बाई क्या होगा, ए बी होगा। कोई दिक्कत? और यहां पे तो आपको पता ही है कि अगर x बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल्स टू 1 है, इसका मतलब तो कंफर्म है कि ये वाला आपको a दिया हुआ और ये वाला क्या दिया हुआ है, b दिया हुआ। तो यहां पे जो एरिया होगा, ये एरिया ऑफ ट्रायंगल जो होगा वो 1/2 ए बी होगा। 1/2 क्या होगा, ए बी होगा। कोई दिक्कत? तो आप लाइन की इक्वेशन को लिखना जानते हैं, चाहे आपको एक पॉइंट एक स्लोप दिया हो या 2 पॉइंट दिया हो, या स्लोप क्या होता है, 2 लाइन के बीच में एंगल कितना बनता है, ये सारा चीज आपको क्लियर होगा। इसके नेक्स्ट सेशन में मैं मिरर इमेज कराऊंगा, मैं एक्सिस के थ्रू मिरर इमेज कराऊंगा, वो काफी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम लोग एक और क्लास देखेंगे जिसमें इन सेंटर सेंट्रॉयड ट्रायंगल का एरिया कैसे कर पाते हैं, वो वाला चीज हम लोग देखेंगे। तो हमें ऑलमोस्ट अभी 2 से 3 क्लासेस और लगेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का थियरी खत्म हो जाएगा, फिर मैं कुछ क्वेश्चन भी करवाऊंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, ताकि आपको जब भी मेरा नेक्स्ट वीडियो मिले तो आपको वो चीजें सारी अब टाइम टू टाइम मिल जाए, नोटिफिकेशन मिल जाए। और जो भी है मैं एक बार बेसिक्स करा दूंगा, तो मैं अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी इस चैनल पे कराने वाला हूं। और बहुत कम समय में इस लॉकडाउन में ही मैंने ढेर सारे चैप्टर्स को अपडेट किया है। मैं जितना अपने सेंटर पे पढ़ाता हूं उतना तो नहीं कर पा रहा हूं, लेकिन धीरे धीरे होके मैं उन सारे वीडियोस को अपलोड करूंगा और मैं आपको प्रैक्टिस सेट भी पूरा का पूरा कराऊंगा। बहुत जल्द ही मैं उसके साथ पीडीएफ भी अपलोड करूंगा। तो टिल देन नेक्स्ट वीडियो जब तक आता है तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।